महाकुंभ में भगदड़ में मरने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा सच छिपाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भगदड़ में कुछ लोग जो मरे उनको उसी समय जमीन में गाड़ दिया गया और ये सूत्र ने मुझे बताया है। एक बहुत बड़ा सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो सच सुन करके आपका रूह कांप उठेगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से सब कुछ बताएंगे। मैं किस तरीके से बिहार से यूपी गया, रास्ते में क्या कुछ हुआ, मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा और किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई, कैसे प्रयागराज पहुंचे लोग, क्या हुआ, सब कुछ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी इसलिए आपको आराम से बैठकर सब कुछ देखना, सुनना और समझना होगा। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं महाकुंभ जाना या फिर अगर आप महाकुंभ जाकर आ चुके हैं, स्नान करके आ चुके हैं, फिर भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राम कुमार है। हम लगभग 11 बजे 28 जनवरी को ना हम लोग प्लान किए थे। 28 जनवरी को हम लोग सुबह 11 बजे प्लान करते हैं कि शाम की ट्रेन पकड़ के प्रयागराज चलते हैं। शाम की ट्रेन पकड़ के प्रयागराज चलते हैं। पटना से ट्रेन पकड़ेंगे शाम को, रात भर ट्रेन में रहेंगे, सुबह 29 जनवरी को प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्लान होती है। हम लोग के साथ 6 लोग और आते हैं। हम 2 थे, हमारे साथ 4 और भाई थे। शाम के 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ट्रेन डिसाइड किया कि किस ट्रेन से जाना है। हमने एक ट्रेन देखा जो कि PNB CNB स्पेशल ट्रेन थी, जो कुंभ मेला स्पेशल एक ट्रेन थी, जो 7 बजे की थी ना। 7 बजे उस ट्रेन का टाइमिंग था। पटना से 7 बजे वो ट्रेन खुलने वाली थी, जो कि प्रयागराज जंक्शन पर बताया गया था कि शायद 2 बजे रात या 1 बजे 2 बजे रात, 1-1:30 बजे रात में वो ट्रेन जो है प्रयागराज पहुंचा देगी। हम लोगों ने डिसाइड किया 4:30 बजे जो है हम लोगों ने सभी दोस्तों ने बातचीत किया। उसके बाद हम लोग लगभग 6 बजे के आसपास, लेट हो गया था कुछ दोस्तों को, हम लोगों को, हमारे कुछ दोस्त लेट हो गए और पुल पर भी इंतजाम था तो दोस्त लोग लेट हो गए। उसके बाद दोस्त लोग लेट हो गए, इस वजह से हम लोग 6 बजे जो है एकदम स्पीड में निकले, क्योंकि 7 बजे ट्रेन थी और हम लोग 6 बजे ही निकले थे हाजीपुर से। जब हम हाजीपुर से निकले तो हम लोगों को रास्ते में पटना पुल पे जो जाम दिखा, भाई साहब भयंकर जाम। और वो जाम क्यों हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था पटना पुल पर। हम लोगों को लगा कि अब तो हम लोगों का ट्रेन छूट जाएगा, 7 बजे वाली ट्रेन। कहा जाए तो वो जो जाम था हम लोगों को संदेह दे रहा था कि इससे भी ज्यादा आगे जाम मिलेगा। हाँ, हम लोग को कहीं कहीं थोड़ा लग रहा था कि हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब पटना पुल जब इतना जाम है तो महाकुंभ प्रयागराज में क्या होगा। फिर भी हम लोगों ने आगे बढ़ा। वीडियो क्लिप आप थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, उसमें आप देख रहे हो किस तरीके से हम लोग बाइक को जो है निकाल रहे हैं, नागिन की तरह नचा के, नागिन की तरह, एकदम सांप की तरह, ऐसे कभी इधर सीधा जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी सीधा, फिर कभी इधर उधर, किसी भी तरीके से पार कर रहे हैं पटना पुल को, क्योंकि हम लोग को 7 बजे वाली ट्रेन पकड़नी थी। आगे जाके फिर जाम लगता है, पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का भी वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। बताया गया कि गाड़ी जो है पीछे थोड़ा हुई, इस वजह से जो पीछे दोनों ट्रक थी, दोनों ट्रक में हुआ एक्सीडेंट। और बताया गया कि एक आदमी चपा हुआ था, जो ड्राइवर था पीछे वाले ट्रक का, वो चपा हुआ था। अगर वहाँ के लोग, जो पुल पे मौजूद लोग थे, वो लोग अगर उस आदमी को नहीं बचाते, उस ड्राइवर को नहीं बचाते, तो वो शायद मर भी सकता था। लेकिन हाँ, मरा कोई नहीं। एक्सीडेंट हुआ था, चपा हुआ था, लेकिन वो बच गया। लोगों ने मदद किया, गाड़ी को आगे बढ़ा के उसको डालागोडी पर लाद के ले गया था, सब बोला। अच्छा, चलिए सभी लोगों के कहने के मतलब मदद के बाद जो है वो बच गया। उसके बाद हम लोग जो है पहुंचते हैं कंकरबाग। जब पहुंचते हैं तो हमारा दो दोस्त का हम लोगों को फोन आता है। सॉरी, 2 दोस्त का फोन नहीं आता है। हमारा जो हम 2 और हमारे साथ 2 और लोग थे, टोटल 6 लोग थे। तो हमारे साथ जो 2 और लोग थे वो और हम दोनों तो मिल गए, लेकिन और जो 2 लोग थे उनके बारे में जब पता चला, फोन किया हमने कि कहाँ है, तो पता क्या चलता है कि वो लोग पटना पुल पे ही, उन लोगों का पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। और इस वजह से एक आदमी, जैसे कि हम 2 एक बाइक पे थे और मेरे दोस्त 2 एक बाइक पे थे और एक और 2 आदमी एक बाइक पे थे, तो हम तो 4 लोग पहुंच गए कंकरबाग में। लेकिन बाकी जो 2 लोग थे उनमें से जो एक आदमी है, वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो गाड़ी को ठेल करके पटना पुल से आ रहे हैं
और जो बाइक ठेल के आ रहे हैं वो अपना फोन जो है, जो पीछे बैठा हुआ उसके साथ में था, उसको फोन भी दे दिए, खड़ा भी करा दिए कि आप यहाँ खड़ा रहिए, पुल पर ही रुकिए, हम तेल लेके आते। बताइए। उसके बाद जब हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम लोगों को बहुत लेट हो गया, मतलब समझिए कि एक तरह से बेवकूफ़ी की है वो लोग। लेकिन फिर कुछ देर बाद ये फोन आता है कि वो पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं। जो पेट्रोल जिनका गाड़ी में खत्म हुआ था, वो पेट्रोल पता नहीं कहां से भरवाने के बाद पटना जंक्शन चले गए, गुरकाते पहुंच गए वो पटना जंक्शन। हाँ, बिना तेल के गुरकाते पहुंच गए पटना जंक्शन। बिल्कुल। अरे अच्छा, ये बात हमको नहीं मालूम था। और अब उसके बाद फोन आया, बेचारा वो जो है पुले पे खड़ा है कि अब आएगा वो तेल लेके, तो हमको बैठा के लेके जाएगा। तो फिर हमारे साथ जो 2 लोग थे वो जाके उनको लेके आए, वो रोहित भैया उनको रिसीव किया, बाकी बात वो गुरकाते जंक्शन पे पहुंच गए। ये हुआ। चलिए, किसी तरीके से हम लोग लगभग 8:30 बजे, ट्रेन तो छूट चुकी थी हम लोग की 7 बजे वाली, 8:30 बजे हम लोग जो है पटना जंक्शन पे पहुंच गए। जब 8:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचते तो पता चलता है कि वो जो 7 बजे वाली ट्रेन है वो अभी तक पटना से खुली ही नहीं है। वो पटना लेट हो चुकी है ट्रेन, और वो पटना जंक्शन पे आ रही है और पटना जंक्शन से खुलेगी। उसके बाद जब हम पटना जंक्शन पे पहुंचे और जब हम लोगों ने वहां की भीड़ देखी, और वो वीडियो भी हमने डाला है, आप लोग देखे होंगे इस चैनल पर, वहां पर जो बताया गया कि 5-6 ट्रेन कैंसिल हो चुकी है प्रयागराज जाने वाली, और बताया गया कि लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतजार में, जो प्रयागराज वो जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन ही नहीं थी। तो अब मुझे भी लगा कि जब 6-7 ट्रेन, 5-6-7 जो भी ट्रेन कैंसिल हुई है, उनका जो सारा जो पैसेंजर से सारा तो एक ही में घुसेगा भाई। बिल्कुल। और जब थोड़ा सा भी ये लगता था लोगों को, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रहा था कि कभी कि 2 नंबर पे गाड़ी आ रही है, कभी वो 5 नंबर पे आ रही है, तो लोग कभी इधर से कभी उधर, कभी उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, लोग दौड़ रहे थे। लेकिन फाइनली 9:30 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास एक वही ट्रेन जो 7 बजे वाली थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। और जब 2 नंबर पर वो आती है तब क्या होता है, भगदड़, जो वीडियो भी आप देख चुके हैं। इतना लोग उसमें, मतलब इस तरीके का माहौल बन जाता है जैसे लगता है लोग दम घुट के मर जाएगा। आपने तो वीडियो देखा होगा। मतलब कहा जाए तो भैया, एक औरत, मतलब कहा जाए तो अपनी मम्मी के एज की थी, उसको मतलब चापले था, और कोई लोग नहीं सोच रहा है कि उसको निकाले, और एक हाथ से मोबाइल धरे हुआ वो चिल्ला रहा है, अजीब चिल्ला रहा है, बाप रे, पूरा बेहोश। उसको ऐसे धर के हम निकाले, हम भी तो पतले हैं, हमारे देह में इतना ताकत रहेगा उतने ना हम काम करेंगे। उसको निकाल के ठेल दिए। तेकरा बाद हम फंस गए। हमको सोचो कैसे, तो आप तो निकल गए, आपको हाथ दिए तो आप नहीं धरे। फिर वो जो भैया थे उनको बोले भैया खींचिए थोड़ा, तो हमको खींचे, तब अंदर गया। फिर अंदर गए तो वो लड़का, हमको नहीं लग रहा कि वो बचा होगा। लड़का जितना कष्ट में था, जितना उसको चापले था, फिर भी हम उसको ऐसे कह के, और उसको अड़े हुए थे, उसका जो मम्मी थी उसका कोई अकबक काम नहीं कर, वो ऐसे देखा। ट्रेन के अंदर ये स्थिति थी ट्रेन के अंदर, और ये इसलिए थी क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई थी। उसके बाद आरपीएफ आती है, रेलवे पुलिस फोर्स आती है, वो जो है सपोर्ट करती है लोगों को अंदर डालने में भी। जो लोग नहीं जा पा रहे उनको बाहर निकाल के कहती है कि एक और ट्रेन जो है आधे घंटे में आ रही है, आप लोग उतर जाइए। उसके बाद हम लोग भी जो है उतर जाते हैं उस ट्रेन से, बहुत लोग नीचे उतर जाते हैं। एक महिला गुम भी हो गई थी, जिसका वीडियो क्लिप भी हम आपको डाले हैं, देख सकते हैं। वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे पड़ा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद जो है एक आधे घंटे बाद ट्रेन आती है, उस ट्रेन में हम लोग फाइनली बैठ जाते हैं, और उससे निकल के दूसरा में बैठते हैं। हाँ, उस पहले वाले जो ट्रेन जो 7 बजे वाली लेट हुई थी, उस ट्रेन से हम लोग निकल जाते हैं। फिर एक आधे घंटे बाद दूसरा ट्रेन जो है रेलवे लाती है, मतलब बोलती है कि एक और ट्रेन, क्योंकि ज्यादा भीड़ थी तो रेलवे जो है सोचा कि एक और ट्रेन चाहिए, तो एक और ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए खोलती है। उस ट्रेन में हम लोग बैठते हैं और बहुत सारे लोग उसमें भी बैठते हैं। चलिए, ट्रेन तो अच्छे से निकल जाती है, खुल जाती है। उम्मीद सबको लगता है कि चलिए अब तो प्रयागराज पहुंचना ही है, पहुंच ही जाएंगे। हम लोगों को तो सीट मिल चुका था, हम लोग बैठ भी गए थे, लेकिन बहुत सारे महिला, बच्चे, ये लोग जो थे, उन लोगों को हमने जितना एडजस्ट करा सका हम लोगों ने किया। हम लोग जो है काफ़ी समय तक हम खुद खड़े भी रहे हैं। कुछ महिला थी, जिन बूढ़ी थी, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, लेकिन दूर सफ़र में हम भी कितना खड़ा हो सकते थे। तो भैया हम लोग जो है जितने महिला बच्चे थे उन सबको बोला कि जितना है जगह नीचे सब लोग बैठ जाइए, जितना है नीचे बैठ जाइए। सभी लोग बैठ गए, लेकिन जगह ही नहीं था भाई, तो आदमी बैठे कहाँ, मतलब मान लीजिए बैठ गए, अब किसी को पेशाब लगा हुआ है, किसी को बाथरूम जाना है, अब उसके जाने के लिए जगह नहीं। एक बूढ़ा, उनको मतलब टॉयलेट लगल था, तो वो ऐसे कह के धो के ऊपर डले गए हैं, जो वीडियो भी मेरे में है, तो नहीं डाले हैं। मतलब
शक्तिमान जैसे हम लोग आप ना बोले थे कि शक्तिमान ऊपर से ऊपर टांग के जो है जा रहा था, यही ना? हाँ, जा रहा तो ये स्थिति थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों के मन में था कि महाकुंभ बस चले जाए। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा इंसान को किसी व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया कि आप जाइए, जहाँ तक उनको डांट नहीं पड़ा कि आप क्यों जा रहे हैं। अब बताइए। चलिए अब देखिए, उसके बाद हम लोग जो है ये ट्रेन, हम लोग को उम्मीद था कि 9:30 बजे खुली है, तो हम लोग को उम्मीद था कि सुबह होते होते प्रयागराज पहुंच जाएगी। लेकिन जब ये ट्रेन पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, और जो होता है मुगल सराय जंक्शन, पहले नाम था शायद मुगल सराय वो नाम है, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम हो चुका है। उस जगह पे जब ट्रेन पहुंचती है, और उस समय सुबह के 6:30 बजे जब मैं न्यूज देखता हूँ, न्यूज में आती है कि 1:30 बजे रात में मची भगदड़, 14 श्रद्धालुओं की मौत। मेरा तो आग हिल जाता है उससे। जब आप पढ़ के सुना रहे थे तो ट्रेन में जो भी औरत, जो भी बुजुर्ग थे, तो वो लोग क्या बोल रहे थे, अरे ऐसी डरा रहे हैं। तब आप बोले कि नहीं, रियल में आप सुनिए, रियल में है। तब सबको दिमाग मतलब अचानक से अथी हो गया, सभी लोग डर गए। और उसी जैसे ही भगदड़ का न्यूज सर्कुलेट हुआ चारों तरफ, वैसे ही प्रशासन की ओर से ये खबर आ गई कि कोई भी ट्रेन, बस कुछ भी प्रयागराज जिले के अंदर एंट्री नहीं करेगी। सारी ट्रेन्स को, बसेज को प्रयागराज के बाहर ही रोक दिया गया। और हम लोग जिस ट्रेन में थे उस ट्रेन को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ही रोक दिया गया, और कहा गया कि अब ये ट्रेन प्रयागराज नहीं जाएगी, हो सकता है तो कहीं शाम तक ये ट्रेन खुलेगी। अब हम लोग रात भर न सोए थे, कुछ नहीं, हम लोग का उम्मीद था कि पहुंचेंगे वहां तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि घर चल जाए, घर चल जाए। ये तो उसके बाद ना उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि अब ये ट्रेन कहीं जाएगी नहीं, तब हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने डिसीजन किया कि चलो यहीं से जो है काशी बनारस के लिए अगर मिलती है बस तो वहाँ चले जाते हैं, बनारस घूम लेंगे, वहाँ पर जो है अपना रूम लेके रह लेंगे, और अगले दिन जो है हम लोग संगम चले जाएंगे। और हम लोग फिर उतरते हैं ट्रेन से। लेकिन जैसे ही, हाँ एक और बात, आधे से ज्यादा लोग ट्रेन से उतर गए, क्योंकि जब वो पता चला सभी लोगों को ट्रेन आगे नहीं जाएगी, तो बहुत सारे आधे से ज्यादा लोग जो है ट्रेन से उतर गए और वापस घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही आधे लोग उतर गए, फिर हम लोग भी समझ गए कि अब ट्रेन नहीं जाएगी, हम लोग भी उतर गए और हम लोग जा रहे थे काशी विश्वनाथ के लिए बाहर। तो ट्रेन चलने लगी। अब जैसी ट्रेन चलने लगी, हम लोग बोला कि अरे अरे खुलिए, तो हम लोग भी अंदर चले गए। अब चल गए, हमारा दिन खराब था। उम्मीद तो था कि चलो चल जाते हैं, बैठ गए अंदर। उसके बाद ले जाके बीच चौड़ में वो ट्रेन रुक गया। हालत खराब, बीच चौड़ में। हमको लगा हुआ था टॉयलेट, जो हम सच्चाई बता रहे हैं, हमको टॉयलेट जाना था और उस ट्रेन में कोई सुविधा थी नहीं। हम सोचे कि कहीं स्टेशन पे रुकेंगे, जाएंगे। आप अगर बाथरूम में चल जाते ना तो आपका शरीर जो है इतना गंदा जो है बाथरूम था वहाँ का, वो मत पूछिए। उसके बाद बीच चौड़ में जो है ट्रेन रोक दिया। एक तरफ नींद लग रहा है, भूख लगा हुआ है, ऊपर से हम लोग खड़ा है। ये बात नहीं है कि हम लोग आराम से बैठे हुए, नहीं, हम लोग बैठे हुए नहीं, खड़ा थे। शरीर में जान नहीं था कि हम खड़ा हो सके उस समय। मत पूछिए, इतना हालत खराब था। फिर भी चलिए हम लोग बीच चौड़ में रुक गए। उम्मीद था थोड़ा सा चौड़ में जाके टॉयलेट किए अपना, उसके बाद फिर से चढ़े और ट्रेन फिर थोड़ा आगे चला, फिर रुक गया। ऐसे करके हमको लगता है कि वो ट्रेन जो है कोई जंक्शन पे, याद नहीं है कोई जंक्शन था या स्टेशन, कोई नाम नहीं बता सकते, उस स्टेशन पे ज्यादा दूर नहीं, हमको लगता है कि 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर लगभग जो है चलने में वो ट्रेन लगा दिया था 4-5 घंटा। हम लोगों को ये लगता है कि 1-2 बजे के आसपास, ना 12-1 बजे के आसपास हम लोग वहीं थे। हम लोग अगर 6 बजे गाड़ी धरे थे ना पंडित जी, हाँ 6-7 बजे के आसपास पकड़े थे, और वहाँ पर हम लोगों को लग गया था 12-1 बज गया था, उतना ही दूर 10-15 किलोमीटर जाने में। और हम लोग वहाँ प्रयागराज पहुँचे थे 1:44 यार। प्रयागराज हम लोग पहुँचे कहाँ थे? नहीं, हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हम लोग वहाँ पर मिर्जापुर उतर गए थे ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है प्रयागराज नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इस स्थिति से ये गाड़ी जा रही है, इसका मतलब जो है कि आगे कहीं कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एंट्री ही बंद है प्रयागराज में, तो पहले ही ट्रेन रोक देगी, तो फिर हम लोग अंदर जा ही नहीं पाएंगे, और हालत इतना नहीं था सही कि हम चल भी पाए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मिर्जापुर रुक जाएंगे, मिर्जापुर में ही रूम ले लेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल जाएंगे। और क्योंकि मिर्जापुर से प्रयागराज 100 किलोमीटर का रेंज था,
कुछ हमारे फ्रेंड ने कहा कि चलिए ना प्रयागराज में जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहीं रुक जाके वहीं रूम ले लेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, वहाँ पर सुविधा ही नहीं होगा, वहाँ होटल मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर तो इतने लोग, सारे 6 करोड़ से 10 करोड़ लोग, वहाँ उतना रूम खाली कहाँ होगा। तो हम लोग मिर्जापुर उतर जाता है, मिर्जापुर उतरने के बाद जो है हम लोग होटल लेते हैं, सबसे पहले जाके फर्स्ट क्लास हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग सोते हैं 2 से 3 घंटा, और उसके बाद रात होती है। रात में जो है हम लोगों को फिर अब लगता है कि अब जो है शायद भीड़ कम गया है, और इस वजह से हम लोग फिर जो रात को 12 बजे जो है, नहीं उससे पहले वो सबसे बड़ा मोमेंट, हम लोग को रात को भूख लगा, खाना खाने के लिए निकले। हमने जिंदगी में वैसा खाना नहीं खाया होगा जो हमको मिर्जापुर में 60 रुपया में खिलाया। खाने के बाद मन कर रहा था उल्टी हो जाएगा, हम तो मतलब मुंह में से निकाल के रख दिए थे उसमें। हम लोग भूख लगा हुआ, ऐसा नहीं खाना अच्छा नहीं था, खाना था बहुत जगह था, लेकिन हम लोग सोचे कि सादा खाना खाना है, कुछ चिकन विकन तो हम लोग खाते नहीं है उस समय, उस दिन नहीं खाए थे, पनीर खाने का मन था, लेकिन हमने सोचा चलिए सादा खाना खाते हैं। सादा खाना खाने के लिए उससे पहले हम लोग खाए हुए थे, इसीलिए दोपहर को हम लोग खाए थे, जिस समय हम लोग होटल पहुंचे थे उस समय, तो हम लोग सोचे रात में सादा खाना खाते हैं। सादा खाना खाने के लिए हम लोग 60 रुपया का दे रहा था प्लेट, हम तो चलो 60 रुपये में हो जाएगा, सस्ता सुविस्ता खाते हैं। साला इतना गंदा, मतलब मैं जिंदगी में कभी नहीं खाया वैसा खाना। मतलब मसाला जो है ना पूरा के पानी में घोर के उसको मतलब गरम भी नहीं करना है, उसमें क्या बोलता है, इतना बड़ा बैगन को काट को अल्लाह रख देना है। मत याद दिलाओ, उल्टी हो जाएगा हमको यार, ठीक रह दे। वैसा जेल का खाना भी उससे अच्छा होता, खाना सही था लेकिन उसको पकाया नहीं सही से, उसको पकाया नहीं था, जल्दी के चक्कर में भीड़ था, उसको मसाला को घोर घाड़ के उसी में डाल देना है, बस रख देना। समझिए कि हम लोग उस समय नहीं खाए। अब समझिए यहाँ से जो इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होता है, उस समय तो भूख लगा हुआ था, खाए भी नहीं सही से। उसके बाद हम लोग सुपर फास्ट एक ट्रेन आती है जिसमें हम लोग बैठते हैं मिर्जापुर में 11 बजे बैठते हैं, और 12 बज के कुछ मिनट पे 12:30 के आसपास हम लोग प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। उस ट्रेन को भी धन्यवाद, वो ट्रेन सबसे अच्छा चला, सुपर फास्ट ट्रेन था। प्रयागराज जंक्शन पे पहुंचते हैं और जो भीड़ देखते हैं प्रयागराज जंक्शन पे, शॉक हो गए, बाप रे बाप, मतलब लग रहा था कि क्या है ये। उसके बाद जब है हम लोग पता किए कि यहाँ से संगम घाट कितना है, तो पता चला कि 4 किलोमीटर है, तो हम लोग चलो 4 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि संगम घाट जाने के लिए तो 4 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन वापस संगम घाट से स्टेशन आने के लिए 20 किलोमीटर चलना होगा, हम कहा ना रे बाबा, हमारा अंदर हिम्मत नहीं तो हम क्योंकि देखिए जैसा बताया गया कि यहाँ से 4 किलोमीटर जो है संगम घाट चले जाइए, नहा लीजिए, लेकिन उसके बाद स्टेशन आने के लिए बाहर इतना गोल गोल घूमना है, और उसके बाद आपको स्टेशन पे फिर आने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले से स्नान कर चुके हैं पहले, उन लोगों का लाइन लगा हुआ है, उन लोगों को पहले स्टेशन पे आने दिया जा रहा है और उनको घर भेजा जा रहा है, और जो अभी जा रहे हैं उनको फिर उसके बाद, इस तरीके से नंबर चल रहा था। उन लोगों को घुमाया जाता था उसी में कि घुमाते रहो, गोल गोल घुमाया जाता था। आपको मतलब नाराज भी नहीं करेंगे कि आप नहीं जाओ, ऐसा बात नहीं, वो घुमाते रहेंगे, आप घूमते रहिए। वो पूरा गोल गोल घुमाते हैं, ताकि गोल गोल घुमाते जो है, जो लोग पहले जो लोग हैं वो लोग पहले निकले, जो बाद में आए हैं वो लोग बाद में निकले, ऐसे करके सिस्टम था। सिस्टम अच्छा था, मैं सिस्टम का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन सब मेहनत अच्छे से कर रहे थे, सब अच्छा था। अब सबसे बड़ा सच जो हम आपको बताएंगे, हाँ संगम घाट हम नहीं गए, स्नान करने भी नहीं गए, हमारे मित्र लोग गए, उसके बाद हम लोग प्रयागराज जंक्शन पे पटना के लिए एक ट्रेन आती है, जिसमें जल्दी सभी लोग बैठते हैं, हम लोग भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चल गया था कि हम लोग ने सोचा कि अब अगले दिन आएंगे, ये 3 तारीख का शाही स्नान हो जाएगा, उसके बाद का हम लोग का प्लान रहेगा, इसलिए हम लोग को अभी जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अगर वहां फंस गए तो समझिए कि कुछ भी हो सकता था। मेरा स्थिति इतना खराब था, क्योंकि भैया हम देखिए घर पे रहते, खाते पीते अच्छे से, सोते ठीक ठाक थे, उस स्थिति में मेरा स्थिति बहुत खराब हो चुका था, मतलब लग रहा था कि मर जाएंगे उस स्थिति में। हम आपको बोल दिए थे कि भैया जितना आगे बढ़िएगा उतना फंसिए। हाँ, इसीलिए हम लोग सोचे नहीं अब आगे नहीं जा पाएंगे, अब हम पीछे की ओर मुड़ेंगे। हम ट्रेन में बैठे, हमारे 4 साथी को हम बोले कि आप लोग स्नान करिए, पानी लेकर आइएगा गंगा जी, हम लोग छीट लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्नान करने जाएंगे जब ये सारा खत्म हो जाएगा तब। वो लोग भी आपको बोलवे किए कि आप भले नहीं गए, वो लोग आप फोन से बात हुआ तो बोले ठीक नहीं गए तो आप तो मर जाते, इतना उन लोग को चलना पड़ा, बाद बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे वापस जाने के लिए पटना जैसी बड़ी उसी स्थिति, बाप रे बाप, उसमें हम लोग कम से कम, अरे यार खड़ा होने का जगह नहीं है यार, इतना कोच वीडियो भी वायरल हुआ है, 16 लाख व्यूज गया फेसबुक पे, आप देख सकते हैं उस वीडियो, बिट्टू सिंह फेसबुक पेज है मेरा,
बिट्टू सिंह फेसबुक पेज पे जाके देखिए क्या स्थिति है, देखिए जाके। उसमें हम लोग किसी भी तरीके से चलिए बैठ गए भाई, बैठे क्या, खारा थे, मतलब घुस गए खरा थे। लेकिन हम सोचे खरा हो के पटना 350-400 किलोमीटर नहीं हो पाएगा, वो भी डायरेक्ट थोड़ी चलता ट्रेन इतना रुक रहा था उसी स्टेशन पे तो पहले आधा घंटा रुका बहुत ज्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते नैनी जंक्शन पे गया। हम कहे हमरा से नहीं, क्योंकि हम कितना दूर खड़ा हो जाएंगे जी। एगो तो इतना नींद आ रहा है, आंख में नींद है, सोए नहीं है, भूख लगा हुआ, पेट में अन्न नहीं है, नहीं हुआ। हमको टॉयलेट लगा उसी ट्रेन में। हाँ। जोर से लगा, तो हम सोचे कि अब क्या करें, तो हम ऊपर डाले छरपैत गए, तो ट्रेन तर देख रहे हैं बाथरूम के गेट तर एगो ऐसे सुतल, ए भैया हट जाइए ना। हम बोले ए भैया हट जाइए ना, थोड़ा जाना है उसमें। ए नहीं जाना है, हटो यहाँ से, जाओ। ए भैया जाने दीजिए ना। बोले ना नहीं जाना है। उन्हें से औरत वो चाची बोली, अरे जाने दीजिए, लड़का को जाना है बाथरूम में। तब ऐसे आँख गुड़ते हमरा पर, तब बोला। उन्ने से आए, फिर हमरा से झगड़ा कर लिया वो बिना मतलब के, कुछ बोलने लगा। हम बोले कि अब झगड़ा हमको ट्रेन में नहीं करना है भाई, पहले उतरना है। लोग मारने तक को तैयार थे, इतना ज्यादा स्थिति खराब था कि सब एक दूसरे पे भड़क रहे थे। उसके बाद हम लोग जो है डिसाइड किए कि नैनी जंक्शन पर उतर जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस ट्रेन से नहीं जाएंगे, जाना होगा तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं। हम लोग उतर गए, नैनी जंक्शन पर उतर गए। उसके बाद वो ट्रेन तो चला गया। अब हम लोग फंस गए बीच में। अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि नैनी जंक्शन से पहले है प्रयागराज जंक्शन। अब प्रयागराज जंक्शन पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, और नहीं तो डायरेक्ट 100 किलोमीटर आगे मिर्जापुर में एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। अब हम लोग कह रहे हैं कि अब हम प्रयागराज जंक्शन जाए कि मिर्जापुर जंक्शन जाए। उस समय हमको इतना ज्यादा नींद आ रहा था कि मन कर रहा था कि कन्हू गलियों में मिल जाता ना जगह, तो हम सूत रहते। इस स्थिति में जब हम लोग सोचे कि प्रयागराज जंक्शन तो 10 किलोमीटर पीछे है, अब मिर्जापुर जंक्शन तो लगभग 100 किलोमीटर आगे है, तो क्यों ना प्रयागराज जंक्शन पे ही चलते हैं, वापस प्रयागराज जंक्शन पर जहां से आए हैं फिर वहीं चलो। अब पता कर रहे हैं कि कोई ट्रेन वहां के लिए है, कोई ट्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं। लगभग उस स्टेशन पे हम लोग बैग ढके, 2 बैग, एक कोना से एक कोना, एक कोना से एक कोना, क्योंकि बताया गया, पुलिस बताया कि हमारे पुलिस भाई थे, वो कहे कि 2 नंबर पे आती है और 4 नंबर पे भी आती है। तो हम सोचे कि 2 नंबर पे जाते थे, 2 नंबर पे देख रहे थे वो ट्रेन आ रहा था, तो सोचे कि जाएगा वहाँ, चढ़ जाते, लेकिन रुका ही नहीं, खाली था पूरा ट्रेन। तो एक आदमी बताया कि ये ट्रेन जाएगा नहीं, आगे जाके रुक जाएगा, नहीं चढ़े उसमें। फिर हम सोच रहे कि क्या करें, मिर्जापुर जाए, क्या करे, ट्रेन से जाए, बस से जाए, साइकिल से जाए, पैदल जाए, कुछ दिमागे नहीं काम कर रहा था। क्योंकि एक ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन पर 4 बजे आ रही थी, और हम सोच रहे थे कि वो ट्रेन अगर नहीं पकड़ाएगा तो फिर तो, क्योंकि वो ट्रेन जो है यहाँ नैनी जंक्शन पर रुकेगी नहीं। पूरा कंफ्यूजन, 5 राउंड मारे, फिर ये बोल रहे हैं कि प्रयागराज जाए, कि क्या बोल रहे थे, मिर्जापुर जाए, प्रयागराज जाए कि मिर्जापुर जाए। हमको नींद से माथा खराब। हम बोले कि भैया अब रुकिए, 5 राउंड मार लिया, हमको चला ही नहीं देगा, एक बार आप बता दीजिए कि प्रयागराज जाइएगा कि मिर्जापुर जाइएगा, हमको क्लियर बताइए। तो हमको जाना है, फिर आप बोले कि हमको जाना है प्रयागराज। नहीं, हम लोग डिसाइड किया हमको जाना है घर। तेकरा बाद फिर एक बार पूछे कि अब क्लियर है, तो नहीं, तेकरा बाद बोले कि अब जाना है हमको घर। हम लोग डिसाइड किया कि नहीं अब हमको घर जाना है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम बोले कि चलिए अब ऑटो से जाते हैं वो वाला जंक्शन पे। हाँ, तब हम लोग डिसाइड किया कि ऑटो से चलिए, मिर्जापुर ऑटो से चले जाएंगे। एक पुलिस बोले कि डीटीओ से गाड़ी निकलती है, बस पकड़िए मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उस समय जो है एक और आदमी से पूछे, तो हम उनसे पूछे हमको एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना है, तो वो बोले कि देखिए यहाँ से छिउकी जो है, प्रयागराज छिउकी, वो 1 किलोमीटर पे है और वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। अब हमको चैन मिला कि सच में 1 किलोमीटर, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन 10 किलोमीटर पीछे था, 10 किलोमीटर चलने की स्थिति, हमने 1 किलोमीटर चलने की स्थिति में नहीं थे, 10 किलोमीटर कहाँ से जाते, 1 किलोमीटर ही आगे छिउकी स्टेशन था। बताया कि यही पटरी पकड़ ले, चल जाइए, पटरी पकड़ ले, 1 किलोमीटर पे छिउकी स्टेशन है, वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, उसमें बैठ जाइएगा। तब हम दोनों भाई जो है पटरी पर रिस्क लेके, पीछे से कोई ट्रेन आएगा उड़ा देगा। पटरी पर हम यही सोच लिए थे कि अब हमारा कोई नहीं है, घर द्वार सब हम भुला गए थे, क्योंकि पीछे से बोल दिया था एक पुलिस वाले थे कि पीछे जरूर ताकिएगा, पीछे से ही ट्रेन जाएगा, आगे से कोई ट्रेन नहीं आएगा। तो आप तो चल रहे थे, ढनमना रहे थे, हम भी चल रहे थे, क्योंकि इतना न पत्थर था कि उस पर ढनमना रहे थे। हम दिमाग में सोच रहे कि अब ताकबे नहीं करेंगे, आएगा ट्रेन काटते चल जाएगा, जाओ। वो रिस्क लेके हम लोग पटरी पर चलते इन्ने से उन्ने, वो भी वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। वैसे ही करते करते हम लोग
छिउकी स्टेशन पे पहुंचे। और जब छिउकी पहुंचे तो उसी समय डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आई। हम लोग एसी वाले डिब्बा में घुसे, क्योंकि स्लीपर में या जनरल में कोई जगह नहीं था। एसी वाले डिब्बा में बैठे, घुसे तो देखे सीट खाली था। उस सीट पर बैग रख दिए और बाहर ही बैठे रहे। देखे कि अगर कुछ लोग जिनका रिजर्वेशन था होगा कहीं, अगर वो आएंगे तो हम लोगों को हटना पड़ेगा, इसलिए हम गए ही नहीं उसे बैठने। बैग रख दिए, देखे कि अगर कोई नहीं आएगा तो बैठ जाएंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो फिर देखे कि उस पर कोई नहीं आया, तब जाके हम उस पर बैठ गए। उसने जब बैठ गए हम लोग, तब देखे कि एकदम भीड़ धबा घुसना चालू हो गया। जिसका सीट था उसको भी नहीं मिलता था, और जिसका सीट रिजर्वेशन था वो बाहरे है, अब बाकी जिसका नहीं है वो सभी लोग बैठ के अंदर घुस के गेटें बंद कर देता। और वो बाहर से चिल्ला रहा है कि हमको दिल्ली जाना है, हमको ये गुवाहाटी जाना है, हमको यहाँ वहाँ जाना है, हमारा रिजर्वेशन है, खोलो खोलो। बेचारा रो रहा है, खोल ही नहीं रहा, कोई बंद कर दिया। हम लोग तो अंदर बैठल थे, हम कहे हे भगवानी क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ से उम्मीद लगा कि अब पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग सो गए, बड़ा नींद लग रहा था तो थोड़ा देर के सो गए। सो के जब 7-8 बजे उठते हैं तो देखते हैं कि हम लोग मिर्जापुर भी नहीं पहुंचे हैं। मतलब हमको लगा कि हम लोग इतना देर में घर पहुंच जाएंगे, 300 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, जहां पर हम 100 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे। ट्रेन ऐसे चल रहा था जैसे साइकिल चलता है वैसे चल रहा है। अब फिर चौड़ में रुक जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर 10 मिनट में रुक जा रहा है। अभी क्यों हुआ तो बताया गया कि सारा जो ट्रेन है, सारा ट्रेन लेट हो चुका है। क्योंकि देखिए यूपी पुलिस कहे, यूपी प्रशासन सिस्टम जो भी कहे, सब मेहनत अच्छा कर रहा था। बहुत सारा ट्रेन को जो है प्रयागराज से भेज रहा था सब दिशा में। सारा ट्रेन को कैंसिल करके जो है अलग का सारा ट्रेन को बुला लिया गया था। और सारा ट्रेन जो है इधर चल रहा था, जिस वजह से रूट व्यस्त हो गया, ट्रेन का रूट। और इस वजह से सारा जो ट्रेन है वो एकदम स्लो चलने लगा। उसके बाद जब स्लो चलते कहाँ पहुंचा था, उसके बाद जब कुछ ट्रेन कैंसिल हो गया, बताया कि हमको फोन आया, कुछ मेरे दोस्त लोग थे, जैसे मेरे ही दोस्त लोग हैं, वो लोग बताया कि मेरा ट्रेन जो है ये कैंसिल हो गया, नहीं जा रहा है, इन्ने उन्ने हो गया। तब जब ट्रेन कुछ कैंसिल हो गया, नहीं गया, तब जो है हम लोग का गाड़ी एक्सप्रेस पकड़ा और एकदम दनादन चलना शुरू हो गया। अब चलिए उसके बाद किसी भी तरीके से, लेकिन उस ट्रेन में 2 लड़की का जो हालत हुआ देख के, एक लड़की और एक मतलब एजेड टाइप के जो महिला थी, उनके एक लड़की भोकार पार के रो रही थी। क्योंकि खड़ा होने भी थोड़ा दूर थोड़ी था जो लोग खड़ा होकर चला जाएगा, बैठने तक का जगह ही नहीं था। भाई मत पूछिए, स्थिति बहुत दयनीय थी। वीडियो क्लिप सब डाले हुए हैं फेसबुक बिट्टू सिंह पर, जाके देख लीजिएगा। अब हम आपको जाते जाते वो सच बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे कुछ मित्र के फैमिलीज जो है महाकुंभ स्नान करने 29 जनवरी को सुबह में, जिस समय भगदड़ हुई थी, उस समय वहां मौजूद थी। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भगदड़ में जब कुछ लोगों की जब मौत हुई, मैं इस चीज को ओपनली नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये रिस्की होगा कि कौन थे नहीं थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो मेरा सूत्र है, हम वो नहीं बता सकेंगे कि कॉन्फिडेंट था ये को। वो लोग गए थे वहां पर, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग जो मरे उनको उसी जगह पे गाड़ दिया गया जमीन में। क्योंकि अगर पता चलता कि ये लोग और ज्यादा लोग मर गए हैं तो कहीं ये ना हो कि लोग और डर जाए। और इस वजह से देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत घायल हुए या जीवित थे उनको तुरंत जो है एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले गया गया। तुरंत पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ। मेहनत तो सब, देखिए हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि इस भगदड़ के पीछे का कारण क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग मर गए, अब चूंकि मर गए, अब उनको क्या किया गया कि उनको जमीन में उसी समय में गाड़ दिया गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा सूत्र बताया, जो मेरे दोस्त से पता चला, मेरे दोस्त की फैमिली जो देखा वो हमको बताए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर में इस भगदड़ के पीछे क्या कारण क्या था। क्या पुलिस प्रशासन या वहाँ की सिस्टम, वहाँ का जो मैनेजमेंट, क्या भगदड़ कैसे मचा? देखिए सब सही था। देखिए मैनेजमेंट भगदड़, ये भी मेरे फ्रेंड से पता चला। वो बताया कि जब सभी लोग चाह रहे थे कि त्रिवेणी संगम में ही गंगा स्नान करें, सभी लोग चाह रहे थे कि हम लोग मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में ही स्नान करके अपना मौन व्रत तोड़े, और वहां पर भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि आप लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, भगदड़ मच जाएगा। लेकिन किसी ने भी एक नहीं सुना, सभी लोग जो है बढ़ते चले गए।
अब जाहिर सी बात है सभी लोग एक ही घाट पर जाइएगा तो भगदड़ मचेगा ही मचेगा। अगर लोग पुलिस प्रशासन की बातें अगर लोग मान लेते तो शायद भगदड़ नहीं मचती। भगदड़ मचा कैसे? अफवाह फैलाया गया, जैसा बताया गया कि कुछ अफवाह फैला, कुछ ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई और जिस वजह से बताया गया कि भगदड़ मचा। अब इसके पीछे कौन हो सकते हैं कारण? क्या पुलिस प्रशासन, मैनेजमेंट, सिस्टम, या कुछ लोग जो लोग बात नहीं माने? आखिर कौन है दोषी इस बड़े भगदड़ के पीछे? कितने सारे लोग गुम चुके हैं, हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने जो वीडियो डाला है उसमें कितने लोगों के परिजन है वो हम लोग को मैसेज कर रहे हैं कि ये लोग को आप कहाँ देखे थे, ये लोग कहाँ गए हैं, आप लोग बताइए हमको। बहुत सारा जो है घटना हुआ है, बहुत सारे गुम हो गए हैं। हमको नहीं लग रहा है भैया कि कोनो पुलिस प्रशासन ही भगदड़ मचाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्रशासन भगदड़ क्यों मचाएगा? हाँ, प्रशासन ने तो बहुत अच्छा काम किया। सिस्टम, मैनेजमेंट, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें भाई, मुख्यमंत्री हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह उन्होंने जो सिस्टम मैनेजमेंट वो अपने तरफ से बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए थे, लेकिन जब लोग बात ही नहीं मानेंगे प्रशासन और सिस्टम का तो कैसे चले? उसी में से कुछ लोग आदमी मतलब भगदड़ मचाए हैं कि गलत अफवाह फैला के कि भागो ये चीज हुआ, कुछ भी करके, और इस तरीके से सभी लोगों की जान चली गई। अपने लोग जो है मतलब देखिए इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत लोगों का अपना परिजन चला गया। तो ये थी पूरी कहानी। वीडियो थोड़ी लंबी थी। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पूरी कहानी में आपको क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ मतलब समझ आया। अगर नहीं गए हैं तो जाने का क्या कुछ मन कर रहा है, और अगर जाने का मन कर रहा है तो जाइएगा, लेकिन जाइएगा 5 फरवरी के बाद जाइए, 6-7 फरवरी के बाद जाइए, 10 फरवरी के बाद जाइए, 28 फरवरी तक अभी महाकुंभ मेला है तो अभी नहीं जाइएगा, और 10-15 दिन के बाद जाइएगा तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और कुछ बस अब क्या कहें। अब जनता जनार्दन अपना सोचे कि मतलब मेला में ही भगवान नहीं मिलेंगे, मेला के बाद भी मिल सकते हैं। भगवान तो अंदर ही है। पहले अपना जीवन की रक्षा कीजिए, उसके बाद जो है भीड़ खत्म हो जाए तो जाइए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।